हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई, आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में मेरे भाई आपका प्रश्नावली 7.5 चल रहा है। ठीक है, इसमें आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं। देखो, पहला लेक्चर आपका इंट्रो पार्ट हो चुका है। इंट्रो पार्ट ये 20 मिनट का वीडियो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन हो गए थे। अब ये क्वेश्चन बेस किस पे थे? पी ऑफ एक्स, देखो समाकलन करना था आपको पी ऑफ एक्स अपॉन में एक्स माइनस का ए, एक्स माइनस का बी या एक्स माइनस का सी, आप एक और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपका ये क्वेश्चन बेस्ड था। ठीक है, देखो अब इसी क्वेश्चंस पे आपका 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन इस टॉपिक पे हो गए थे। अब देखो इसी में आपका 10 क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 22, ये 4 क्वेश्चन भी आपके इसी टॉपिक पर, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हैं। तो देखो इस वाले क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो बात क्या करते हैं, देखो जो आपका एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक जो है, ये जो है ना, इसमें क्वेश्चन जो है मिसलिनियस टाइप के हैं, सभी क्वेश्चंस इधर उधर दिए रहते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक एक टॉपिक को हम चूज कर रहे हैं और उसी टॉपिक पर जितने क्वेश्चंस आपके हैं उनको हम सीक्वेंस से आपसे बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपने इस टॉपिक पे कर लिया। फिर हमने ढूंढा 10 नंबर भी इसी पे है, 11 नंबर भी इसी पे है, 17 नंबर भी इसी पे है और 22 नंबर भी इसी पे है। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चंस आपको 10 से 10, 11, 17 और 22 भी करा देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो बने रहें लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियोज़ को आप देखना। इसके बाद फिर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत आसान है मेरे भाई, बस आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाएं बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 2x माइनस का 3 बटे में आपका दिया गया दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इसके बाद आपका दिया गया है 2x प्लस का 3। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है इसी का आपको समाकलन करना है। अब देखो समाकलन कैसे करना है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना है। इसके पहले मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस टाइप क्वेश्चंस करा रहा हूं क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देखो तो क्या हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। देखो 2x माइनस का 3 दिया गया है, ऊपर लिख लो। देखो क्या हम एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में a माइनस का b कर देते हैं, मतलब x माइनस का 1 कर देते हैं, और ये ब्रैकेट में x प्लस का 1 कर देते हैं, मतलब प्लस का 1 कर देते हैं। और लास्ट में जो आपका 2x मतलब 2x प्लस का 3 लिखा गया, उसको आप जैसे तैसे लिख लें। फिर क्या हो जाएगा dx। अब हमें बात करनी है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, किस टॉपिक पर। अभी भी मैंने आपको बताया उसी पे सॉल्व होगा। करना कैसे है आपको देखना, 2x माइनस का 3 बटे में ये टर्म दिए गए हैं, आपको क्या लिखना है? 3 टर्म दिए गए हैं। ठीक है, तो x अपॉन में x माइनस का 1 लिख लेना है, मतलब a अपॉन में x माइनस का 1, प्लस का आपको लिखना है b अपॉन में x प्लस का 1, प्लस का c अपॉन में आपको लिखना है 2x प्लस का 3। ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते कैसे? मैंने आपसे कहा था कि जो आपका हर में दिया गया ना, उसके लिए परेशान ना रहो, अंश वाला चीज़ लिखो। 2x माइनस का 3 लिख लेते हैं, बिल्कुल यहाँ आओ। 2x माइनस का 3 था, लिख लिया। हर में आप परेशान ना रहो क्योंकि हर से तो हर कैंसिल ही हो जाता है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम बर्बाद होगा। आप लिखें a। अब a के नीचे जो टर्म है, फंक्शन है, वो तो कट ही जाएगा। जो बचता है दोनों के नीचे वाला वो लिख लो। x प्लस का 1 बचता है और 2x प्लस का 3 बचता है, कि यहाँ पर प्लस ही है, 2x प्लस का 3, 2x, हाँ ठीक है। फिर अगर हम b के पास जाएं तो देखो b के नीचे जो फंक्शन है वो तो कट जाएगा, बचता क्या है? x माइनस का 1 और 2x प्लस का 3 लिख लिया। प्लस का अगर हम c के पास जाते हैं तो c के नीचे जो टर्म है वो कट जाएगा, बचेगा क्या आपका? x माइनस का 1 और x प्लस का 1। ये हो गया। ठीक है, आओ मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों ब्रैकेट का अंदर अंदर, इधर जैसे वैसे लिखो। अभी a लिखा गया, लिख लो। देखो x कितना हो, देखो x और इंटू में 2x, तो 2x स्क्वायर। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस का तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2x, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5, तो 5x हो जाएगा, प्लस का 1 3 3, ये हो गया। प्लस का b लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर
आप कहेंगे बिल्कुल होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस का 2x, तो प्लस का 3x में से माइनस का 2x आ जाएगा, तो प्लस का x आ जाएगा, माइनस का 1 गुणे में माइनस प्लस का 3, तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। प्लस का सिंबल लगाएंगे दोस्तों। देखो ये आपको दिख रहा होगा, कुछ इसमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे हमने यहाँ कॉन्सेप्ट लगाया था कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, होता क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो, तो हम नहीं लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है मेरे भाई, बात समझ पाए। देखो यहाँ पर 2x माइनस का 3 दिया है, बिल्कुल दिया है। तो देखो हमें करना ये है दोस्तों कि अब हमें जो ए है इसका मल्टीप्लाई अंदर कराना है। एक स्टेप आप काटिए, देखो क्योंकि आप अगर फिर मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर एक्स स्क्वायर वाले के टर्म को एक साथ लिखेंगे, एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, जो अचर पद है उसको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करते हैं, एक लाइन आपका बचाते हैं, जिसको हम लिख लेते हैं 2a, इसको हम लिख लेते हैं 2b, और इसको हम लिख लेते हैं c, और ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे ये कैसा हो गया, देखो मेरे भाई मल्टीप्लाई कराएंगे आप 2ax स्क्वायर होगा, देखो इसका भी मल्टीप्लाई कराओ 2ax स्क्वायर होगा, हमने एक्स स्क्वायर बाहर ही ले लिया। अगर आप b के पास आएंगे तो 2bx स्क्वायर आएगा, देखो यहाँ भी तो चीज़ें वहीं लिखी हैं 2bx स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर cx स्क्वायर था, देखो यहाँ पर c ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आ जाएगी। सेम प्रोसेस हमें x के साथ भी करना है। देखो 5x है, इसको आप लिख लो 5a, क्योंकि आगे a है ना, तो 5a लिख लेंगे, इसको b लिख लेंगे, और देखो यहाँ पर x का टर्म कोई नहीं है, तो हमें 5a प्लस का भी इंटू में x ही मिलेगा, क्योंकि c वाले के साथ x का कोई टर्म नहीं था, एक्स स्क्वायर के साथ था तो एक्स स्क्वायर के साथ c लिख लिया था, लेकिन x का कोई टर्म नहीं है। अब हमें देखो अचर पद लिखना है, क्या करेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे, 3a लिखेंगे, माइनस का 3b लिखेंगे, माइनस का c लिख देंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका ABC के फॉर्मेट में आपका बन गया। अब क्या कराना है, अब हमें कंपैरिजन कराना है, तुलना कराना है। दोस्तों देखना एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है ना, कोफिशिएंट की बात कहाँ से, तो जीरो है, कुछ नहीं है तो जीरो है, तो 2a प्लस का 2b प्लस का c किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 लिख लें। आगे आओ, x के कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 5a प्लस का b, तो इधर भी हम देखेंगे x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, देखो 2 है यहाँ पर, तो ये 2 हमने लिख लिया। इसको आप समीकरण नंबर, देखो इसको आप समीकरण नंबर 1 मानो, इसको आप 2 मानो, यहाँ जो निकला इसको समीकरण नंबर 3 मानो, अभी जो निकलेगा उसको 4 मान लेंगे। यहाँ पर क्या है देखो 3a माइनस का 3b, 3a यहाँ से आया था, 3b यहाँ से आया था, माइनस का c यहाँ से आया था, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 4। अब दोस्तों हमें क्या करना है, करना ये है कि हमको ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, देखो समीकरण नंबर 3 देखोगे तो a और b के फॉर्मेट में हमें एक टर्म हमको शॉर्टेस्ट टर्म हमको मिला है। ठीक है, तो देखो 2 और 4 को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें AB के फॉर्मेट में सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत आसान है, देखो कैसे, यहाँ पर माइनस का c दिया है, यहाँ पर प्लस का c दिया, अगर हम 2 और 4 को जोड़ देते हैं तो AB के फॉर्मेट में जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा। देखो कैसे, अगर हम समीकरण नंबर 1 नहीं 2 है ये, समीकरण नंबर 2 और प्लस का समीकरण नंबर 4 कर दें तो देखो क्या हो जाएगा, 2a प्लस का 2b प्लस का c, समीकरण नंबर 4 लिखो, 3a माइनस का 3b माइनस का c, जोड़ना है कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 5 तो 5a हो जाएगा, प्लस का माइनस का तो ये हो जाएगा माइनस का b, क्योंकि 2 में से -3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे अगर तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन सिंबल किसका लगेगा, बड़े वाले का लगेगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक चीज़ आप और देखना, लिखना अगर आप शायद भूल गए हों तो देखो यहाँ पर दिक्कत ये आ गई कि 3a माइनस का 3b माइनस का c बराबर किसके है मेरे भाई, 3 के है, समझ रहे हो, देखो माइनस का 3 के है। अब ये समीकरण नंबर आपका 4 कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल के बाद कितना आ जाएगा, माइनस का 3, और यहाँ पर इक्वल कितना आ जाएगा 0। यही तो हम सोच रहे थे कहीं दिक्कत ना हो जाए। ठीक है,
तो बराबर कितने के हो जाएगा, -3 के। तो ये समीकरण नंबर आप कितना हो गया, 5 हो गया। तो देखो दोस्तों, हमें क्या पता चल गया, एक समीकरण नंबर 2 a + b के फॉर्मेट में, समीकरण नंबर 5 भी a + b के फॉर्मेट में। दोस्तों देखो यहाँ भी क्वेश्चन बना हुआ है, देखो कैसे, अगर हम 3 - का 5 कर दें तो भी आंसर आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, माइनस करा देंगे तो भी आंसर हमारा आ जाएगा। देखो कैसे, समीकरण नंबर 3 - का 5, तो 3 कितना है, ये 5a + का b बराबर 2, 5 कितना है, 5a - का b बराबर हो, बहुत सही। देखो यहाँ तो यार कुछ करना ही नहीं है, माइनस ना करो, प्लस करो। देखो कैसे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, जोड़ देंगे तो बी वाला कट जाएगा, बहुत सही चीज़ बन गया। देखो 5 - 5 कितना हो जाएगा, 10, तो ये हो जाएगा आपका 10a। देखो बी वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, कोई मतलब नहीं बचा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 - का 3 - का 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1/10। देखो बहुत सही काम हो गया, हम तो यहाँ पर माइनस करने के चक्कर में थे, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/10। अब क्या करना है, हमें निकालना है मेरे भाई b की वैल्यू, ठीक है। देखो b की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आओ, देखो समीकरण नंबर 3 में आओ, 3 में आओ, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b की। तो देखो 5a, तो 5 लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है, -1/10, 1/10 लिख लो, प्लस का b लिख लो, और बराबर किसके हो जाएगा, 2 के। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल है, 5 × 5, 5 दूनाई 10, तो कितना आ गया, देखो -1/2 आ गया, प्लस का b आ गया, बराबर 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, आओ तो एक चीज़ हम देखेंगे, अगर ये -1/2 है तो उधर जाए कितना हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा। इधर तो 2 पहले से ही है, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो 2 दूनाई 4, 1 5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। ये लो, b की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। अब दोस्तों हमें चाहिए c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो c की वैल्यू आएगी कहाँ से, समीकरण नंबर 3 में आ जाओ, समीकरण नंबर 2 में, सॉरी 2 में आ जाओ। 2a दिया गया है तो 2 लिखो, a की वैल्यू कितनी है, -1/10, फिर प्लस का 2b, प्लस का लगाएंगे 2 लिखेंगे, b की वैल्यू 5/2 दिया गया, लिख लेते हैं, फिर प्लस का c दिया गया, लिख लेते हैं, बराबर 0। 2 पंजे 10, 2 से 2 कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, देखो कैलकुलेट करते हैं। देखो -1/5, उधर जाए कितना आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा। आप कहेंगे यस बिल्कुल, 5 इधर बचता है तो माइनस का 1/5 उधर जाएगा, ठीक है बिल्कुल। तो ये प्लस का 5 बचता है, उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 पंजे 25, 25 में से 1 जाएगा तो माइनस का 24, तो -24/5। तो ए बी सी की वैल्यू आपको फाइन पता चल गई, ठीक है। देखो रट के थोड़ी आ जाता है यार कि रट के जल्दी बता दिया, नहीं, देखो आप कैलकुलेट करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, तब और मज़ा आएगा, ठीक है। तो ए बी सी की आपको वैल्यू पता चल गई। अब देखो समीकरण नंबर 1 आपका ये था, इसी का हमको क्या करना था, समाकलन निकालना था। तो देखो फॉर्मेट हमारे पास बनाया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1/10, तो माइनस का 1/10 लिखो, ए की जगह 1/में क्या है, x - का 1 है, लिख लिया। फिर दोस्तों देखो b की वैल्यू 5/2, तो प्लस का लिखो, 5/2, 1/में x प्लस का 1, ठीक है। फिर c की वैल्यू हमको पता चल गई -24/5, तो -24/5 इंटू में 1/2x प्लस का 3। अब दोस्तों इसी को आपको क्या करना है, समाकलन करना है। इसी को अगर आप समाकलन कर ले जाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आओ, माइनस का 1/10 है, हाँ बिल्कुल है। देखो कांस्टेंट टर्म था, हमने बाहर ले लिया, तो 1/x क्या होता है, log x, तो x की जगह क्या हो जाएगा, x - का 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आओ, फिर 5/2 है, ऐसे लिख लिया, log हो गया, 1/x क्या होता है, log x होता है, तो x प्लस का 1 हो गया। अब देखो यहीं पर बहुत लोग गलती करेंगे, 24/5 है, हाँ बिल्कुल है। 1/x क्या होता है, log x होता है, तो log 2x प्लस का 3। लेकिन दोस्तों ये जो 2 के साथ कांस्टेंट, मतलब जो आपके साथ कांस्टेंट टर्म जुड़ा है 2,
एक्स के साथ जो 2 जुड़ा है वो बटे में भी आता है, तो बटे में 2। पिछले मतलब एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर देखो कोई कांस्टेंट नहीं था, एक था कांस्टेंट। यहाँ पर इसके साथ कॉफिशिएंट कितना था, 1 था, तो कॉफिशिएंट 1 रहेगा, तो बटे में 1 करोगे तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ भी बटे में 1 करोगे कोई मतलब नहीं, तो इसीलिए हम नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर 1 के बाद कोई नंबर हो, 2, 3, 4, 5 कोई भी, तो 2 था तो 2 नीचे आ जाएगा। देखो 2 1 कम 2, ये कितना हो जाएगा, 12। तो आपका फाइनल आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा आप सिस्टमेटिक वे में लिख लेना मेरे भाई। पहले आप 5/2 log x प्लस का 1 लिखना, फिर माइनस का 1/10 log x माइनस का 1 लिखना, फिर माइनस का 12/5 log 2x प्लस का 3 लिख लेना। यही मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखना, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसको आप नोट डाउन करें।